राम आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, राम में हमारी भी आस्था है, पर जब तक पेट में रोटी नहीं जाएगी, पेट में रोटी नहीं जाएगी, बच्चों को शिक्षा नहीं मिलेगी, तो राम मंदिर से क्या हो जाएगा? ऐसा हटाना ही होगा। जब तक ईवीएम हटेगा नहीं, तब तक के मोदी भी नहीं हटेगा। जब तक ईवीएम है तब तक मोदी है। मोदी ने खरीदा है, अमित शाह ने खरीदा है, अडानी ने खरीदा है, अमित शाह ने खरीदा है। जब तक के ईवीएम बंद नहीं होगी इस देश में, ये 24 का चुनाव नहीं होना चाहिए। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इसी साल जो है लोकसभा चुनाव होना है। जिस 24 का इंतजार था वो 24 आ चुका है और मात्र 3 महीने बचे हैं लोकसभा चुनाव में। और जमकर जो मुद्दा उठ रहा है वो इस वक्त है ईवीएम की मांग जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ईवीएम बंद करने की मांग जो है और लगातार जंतर मंतर पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसको लेकर लाइव ईवीएम हैक करके भी दिखाया गया कि किस तरीके से ईवीएम हैक होता है और जनता भी ये मांग कर रही है कि ईवीएम बैन कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकीलों से लेकर आम जनता तक में ये मांग है कि ईवीएम बैन कर दी जाए, इस बार का चुनाव बैलेट पेपर से की जाए। और हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद एक शख्स है। क्या कहेंगे सर, ईवीएम से क्या समस्या है? मैडम, ईवीएम जो है वो जब तक ईवीएम है तब तक मोदी है, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई भी मशीन है जिसको इंसान हैक नहीं कर सकता। जो हजारों लाखों करोड़ दूर ऊपर चांद सितारे में जो उपग्रह छोड़े जाते हैं उसको धरती में बैठ के कंट्रोल किया जा सकता है, तो क्या इस ईवीएम मशीन को कंट्रोल नहीं किया जा सकेगा? चुनाव आयोग कहता है कि हम देख रेख कर रहे हैं, इसकी हैकिंग नहीं हो रही है। जब जो जनता ही, लोकतंत्र में जनता ही मालिक है, जब मालिक ही नहीं चाह रही है कि चुनाव ईवीएम से हो, बैलेट पेपर से होने चाहिए, तो सरकार को ये सब करने की जरूरत क्या है? चुनाव आयोग कह रहे हैं कि वैलिड रीजन दो हमें। वैलिड रीजन अभी 50 मशीनों का एक्सपेरिमेंट करने के लिए अभी निर्वाचन आयोग के सामने सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने प्रदर्शन किया, कोई सामने नहीं आया। काहे सामने नहीं आ रहे हैं कोई? चुनाव आयोग जो है वो लगातार कर रहा है कि बिना छेड़छाड़ किए ईवीएम हैक करके दिखाओ। आप लोग तो हैक भी कर रहे हैं, तो उसमें छेड़छाड़ तो करना ही पड़ रहा है। मैडम, ऐसी कोई मशीन नहीं है जिसको हैक न किया जा सके। जब जनता ही लोकतंत्र में सर्वे सर्वा है, जनता ही नहीं चाह रही है कि ईवीएम से वोटिंग हो। आप न्यूज़ चैनल खोल के देख लीजिए, जितने भी सोशल मीडिया की जो साइट चल रही है उसमें अधिकतर हर कोई नेशनल मीडिया दिखाया ईवीएम की हैकिंग। नेशनल मीडिया कोई नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो बिका हुआ मीडिया है, वो गोदी मीडिया है, वो भ्रष्ट मीडिया है, खरीदा हुआ मीडिया है वो। हाँ, जो सच्चा मीडिया है वो ये आप लोगों का मीडिया है, जो कम से कम हमारा बात को दुनिया तक तो पहुंचा रहा है। कम से कम नेशनल मीडिया स्वतंत्र मीडिया है। किसने खरीदा है? किसने खरीदा है? मोदी ने खरीदा है, अमित शाह ने खरीदा है, अडानी ने खरीदा है, अमित शाह ने खरीदा है। हाँ, अभी राम मंदिर के सिवा क्या चल रहा है? उसमें सिर्फ राम मंदिर, 24 घंटा राम मंदिर, राम मंदिर, राम मंदिर। राम मंदिर नहीं चलना चाहिए? राम मंदिर के अलावा क्या इस देश में कोई मुद्दा नहीं है क्या? ये 1.5 लाख बच्चे धरने पर बैठे हुए हैं प्रदर्शन के लिए, रोजी रोटी के लिए अपने, जिनने रात दिन मेहनत करके पसीना बहा के इस वर्दी के लिए मेहनत किए थे। जब दुनिया के बड़े बड़े लोग, अफसर लोग आराम से रजाई गद्दे में सोते हैं, उस टाइम में लोग उठ के 3 बजे 4 बजे उठ के मेहनत करते हैं और अपना पसीना बहाते हैं और अपना कपड़ा भिगोते हैं पसीना में। राम आएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। राम आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, राम आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, राम में हमारी भी आस्था है, पर जब तक पेट में रोटी नहीं जाएगी, पेट में रोटी नहीं जाएगी, बच्चों को शिक्षा नहीं मिलेगी, तो राम मंदिर से क्या हो जाएगा? ऐसा हाँ, राम मंदिर से लोगों के दुख दूर हो जाएंगे। राम की जहाँ पर उनका घर था, प्रधानमंत्री कह रहे कि राम लला को पक्का मकान मिल गया, क्या दिक्कत है?
रामलला को पक्का मकान मिल गया। रामलला, अरे वो तो पूरे ब्रह्मांड का नायक है, पूरे दुनिया को चलाने वाला राम है, उसको घर बनाने वाले आप और हम कौन होते हैं घर बना के देने वाले? मोदी जी ने दिया ना उनको घर। मोदी जी ने दिया, वो अपना खुद का घर नहीं बसा पाए। हाँ, यशोदाबेन पड़ी हुई हैं गुजरात में, 7 जन्म में भी नहीं देंगे वो। हाँ, वो कह रहे हैं कि करोड़ों लोगों को हमने योजना, आवास योजना के तहत घर दिया, अब रामलला को भी घर दे दिया हमने। रामलला को घर सुप्रीम कोर्ट के अधिकार से रामलला को घर मिला है, न्याय से मिला है, संविधान से मिला है। हाँ। अच्छा ये बताइए, ईवीएम 24 में बैन करा देंगे? बिल्कुल, जब तक के ईवीएम बंद नहीं होगी इस देश में ये 24 का चुनाव नहीं होना चाहिए। यदि ईवीएम से यदि चुनाव हुआ तो इस देश का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, इस देश में राजतंत्र की स्थापना हो जाएगी, सारा बल, सारा पुलिस थानों से कंट्रोल होगा, सारा पावर पुलिस थानों के हाथ में चला जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, राजतंत्र आ जाएगा यहाँ। कैसे लोकतंत्र खत्म हो जाएगा? लोकतंत्र ऐसे खत्म हो जाएगा जो मोदी जी चाहेंगे, अमित शाह चाहेंगे, जो इन लोगों की जो गैंग है चाहेगी, वही होगा। असल बात तो ये है कि जो अभी की वर्तमान सरकार है ये जनता का ध्यान भटकाना चाह रही है। असल में जो ओबीसी अपने जातिगत जनगणना को लेकर के मैदान में उतर रही है, बार बार अपना हक अधिकार मांग रही है कि हम गधे का, कुत्ते का, बैल का, सबका जनगणना होता है, सिर्फ ओबीसी का जनगणना क्यों नहीं हो रहा है? ये जातिगत जनगणना जैसे बिहार में लागू हुआ वैसे ही भारत के सभी राज्यों में लागू होना चाहिए। यदि ये बात लोगों के माइंडसेट से हटाना चाह रही है सरकार, और रात दिन मीडिया में यही चलाया जा रहा है राम मंदिर, राम मंदिर, राम मंदिर, ओबीसी को पहले भी भटकाया गया था, हटाना ही होगा। जब तक ईवीएम हटेगा नहीं तब तक के मोदी भी नहीं हटेगा। हाँ, वो तो कह रहे हैं कि जनता हमें प्यार से जिता रही है, जनता हमें वोट कर रही है, नारे लगाए जाते हैं हर हर मोदी, घर घर मोदी। न मध्य प्रदेश में लहर थी, न छत्तीसगढ़ में लहर थी, न राजस्थान में लहर थी। हाँ, फिर भी तीनों जगह में इनका चुनाव निकल गया, बड़े आसानी से चुनाव जीत गए। लोगों में लहर कुछ है, परिणाम कुछ और आ रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? जनता नहीं चाहती मोदी को। बिल्कुल नहीं चाहती जनता मोदी को। आप मोदी जी झूठ बोल रहे हैं कि जनता मुझे प्यार करती है। भाई, जिसको अपना काम बनाना है, जिसको सत्ता में बना रहना है, तो वो तो ऐसा कहेगा ही ना। उन्हें सत्ता का लोभ नहीं है, वो देश का विकास कर रहे हैं। देश का विकास क्या? इससे पहले देश का विकास नहीं हुआ क्या? पहले भी देश का विकास हुआ, इतने बड़े बड़े कॉलेज बने, इतने बड़े बड़े प्रशासनिक भवन बने, इतने बड़े बड़े कारखाने बने, लोगों को रोजगार मिला। हाँ, लगातार जो है ये आवाज़ उठ रही है ईवीएम के खिलाफ, और राम मंदिर का जो प्रचार प्रसार हो रहा है लगातार नेशनल मीडिया पर, उस पर भी सवाल उठ रहा है, क्योंकि देश में तमाम मुद्दे हैं उस पर कोई बात नहीं करता। सिर्फ राम मंदिर पर 1 महीने पहले से ही शुरुआत हो गई है बातचीत करना, और सारे बाकी मुद्दों को दबा दिया गया। वहीं ईवीएम की अगर बात कर लें तो लोकसभा चुनाव आने से पहले हर किसी की मांग यही है कि ईवीएम बैन होगा, वरना ये चुनाव नहीं होगा, जनता चुनाव का बॉयकॉट करेगी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।